हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। जब चुनाव की बात होती है, चुनावी सर्वेक्षण की बात होती है, चुनावी विश्लेषण की बात होती है, मतदाता का रुख क्या रहेगा, इलेक्शन किस ओर जाने वाला है, कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है, कौन सी पार्टी कमजोर स्थिति में है, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या चुनाव फिर जातीय समीकरण पर होगा। जब हम ये सारी बातें करते हैं या बहस करते हैं या खबरें करते हैं तो हम एक पक्ष को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं, या जिसको हम कहें वो हमारी उपेक्षा का शिकार हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आधी आबादी की। आधी आबादी से मेरा मतलब महिलाओं से है, और महिलाओं में भी खास तौर से ग्रामीण महिलाओं में। जो ये सर्वे कंपनियां होती हैं, इनके भी जो सर्वेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा शहर से निकलकर अगर बाहर का रुख करते हैं तो वो गांव तक नहीं पहुंचते, बल्कि कस्बों तक सीमित रह जाते हैं। पत्रकार भी ग्रामीण महिलाओं से बात करने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं, शायद उनके फुटेज उनके टेलीविज़न के लिए अच्छे ना लगते हों। बहरहाल ये महिलाएं क्या सोचती हैं, किस आधार पर वोट करती हैं, और क्या ये आज भी अपने मुखिया के कहने पर वोट डालती हैं, या फिर परिवार जहां पे वोट डाल रहा होता है वहां पे वोट डालती हैं, या इनकी नज़र में कौन सी पार्टी खराब है या कौन सी पार्टी अच्छी है, ये उम्मीदवार को देखकर अपने वोट का आधार तय करती हैं, या फिर योजनाओं के आधार पर। ये सब बातें, ये सब चर्चा कहीं भी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं, जबकि ग्रामीण महिलाओं का वोट काफ़ी निर्णायक होता है। ग्रामीण महिलाओं की ताकत को सबसे पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पहचाना था। नरेंद्र मोदी की, चाहे वो जब मुख्यमंत्री रहे हों या फिर आज केंद्र सरकार में हैं, उनकी जितनी भी योजनाओं को आप देखेंगे तो उसमें महिलाएं केंद्र में रहती हैं। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में गुजरात में ये प्रमाणित कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का आकार और विस्तार बढ़ाया था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की थी। अगर हम किसी दूसरे नेता की बात करें जिसने महिलाओं की ताकत को पहचाना, तो इसमें दूसरा नंबर आता है बिहार के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार का। कि देखिए, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की तो उनके जहन में महिलाओं के ऊपर जो सामाजिक अत्याचार था, आर्थिक मुश्किलों का जो उन्हें सामना करना पड़ता था, ये सारी बातें उनके जहन में थीं। नतीजा क्या हुआ कि इलेक्शन में जब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन लग रहा था कि गड़बड़ा रहा है, तो आखिरी के घंटों में बिहार में भारी तादाद में इन्हीं ग्रामीण महिलाओं ने निकलकर वोटिंग की। नतीजा क्या रहा? नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। तीसरे अगर किसी हम नेता की बात करें जो महिलाओं को बहुत प्राथमिकता देता है या उनकी ताकत को पहचानता है, तो वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की आप किसी भी योजना को देखिए, वो सबके केंद्र में महिलाएं ही होती हैं, और इसका फल ममता को देखिए क्या मिला। वो तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बंगाल की बन चुकी हैं। बात अगर हम मोदी की करें तो आप देखिए, मोदी के केंद्र में, चाहे वो केंद्र में जब से प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके अलावा जब मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी सारी योजनाएं महिलाओं से बिल्कुल जुड़ी होती हैं। बात अगर हम लाल किले की प्राचीर से करें, जब मोदी ने शौचालय की बात की थी तो पूरे देश में उनका उपहास उड़ाया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग शहर में जन्मे हैं या उनकी सारी परवरिश शहर में हुई है, उन्हें शायद शौचालय के महत्व का पता नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये कितनी बड़ी समस्या है कि घर में अगर शौचालय नहीं है, इसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इन शौचालयों की वजह से महिलाओं की, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनकी इज्जत आबरू हमेशा खतरे में रहती है और कई बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आप महज इस बात से एक अंदाज़ा लगाइए कि आपके प्रेशर बना हुआ है, लेकिन खुले में आपको शौच जाना है, तो जब तक रोशनी रहेगी तो आप ऐसे में जा नहीं सकते हैं। तो ये जो शौचालय जैसी चीज़ें हैं, ये जीवन में स्थायी बदलाव लाती हैं। इसके अलावा हर महिला का एक सपना होता है कि घर, और घर
महिला चाहे वो शहर की हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की, उनका ये सपना होता है कि उनका एक प्यारा सा घर हो। बहरहाल मोदी सरकार में घर भी दिए जा रहे हैं, और सिर्फ घर ही नहीं, उसके साथ में पानी का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन और बिजली का भी कनेक्शन दिया जा रहा है। एक समय था जब लोगों को गैस लेने के लिए नेता मंत्रियों और अधिकारियों से सिफारिश करवानी पड़ती थी। अब ये गैस आसानी से उपलब्ध है। लगभग 9 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हैं। किसी भी महिला के लिए, वो शहर की हो या गांव की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे बड़ा सपना होता है अपने घर का। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ये घर मिले हैं, ये खाली घर ही नहीं मिला है, ये उनके साथ ही में सारी सुविधाएं भी इन्हें उपलब्ध हुई हैं। नल से पानी की सप्लाई की कीमत सिर्फ ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए नहीं है, ये शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए भी काफ़ी महत्व रखती हैं। जितनी तेजी से नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, ये लोगों के जीवन में बदलाव लाने में बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मुफ्त बिजली दे देंगे, महीने में भत्ता दे देंगे, स्टाइपेंड दे देंगे, इससे स्थायी बदलाव नहीं आता है जो घर, शौचालय या बिजली के कनेक्शन से आता है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बने हैं, जिसके जरिए लगभग 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और खुद का रोजगार शुरू किया है। लगभग 55,000 से ज़्यादा महिलाएं बैंक सखी बनी हैं। कन्या सुमंगला योजना के तहत ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है। ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव लाई हैं। और सबसे बड़े बदलाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वह है सुरक्षा की भावना, यानी कानून व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव। देखिए, कुछ घटनाएं सूबे में हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उनका दुख हम सभी को है, लेकिन आम आदमी की तरह देखेंगे तो लोगों को सुरक्षा की भावना बढ़ी है। सरकार काफ़ी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। देखिए, सामाजिक बदलाव इन्हीं बातों से आता है कि आपका विजन क्या है, आप कैसा बदलाव लाना चाहते हैं, आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। अभी जो केंद्र और राज्य की योजनाएं दिख रही हैं, उनसे लगता है कि महिला प्रधानता वाला समाज बनाना चाहते हैं, जहां महिला का सम्मान सबसे पहले हो, उसकी सुरक्षा की बात सबसे पहले हो। इसीलिए आधी आबादी जिस ओर होगी, सत्ता की बागडोर भी उसी ओर होगी। इस बात को अभी तक गैर भाजपा दल समझ नहीं पाए हैं, और जो समझ पाए हैं उनके नाम पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल इस चुनाव में महिलाओं का क्या सोचना है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं इस बार किस आधार पर वोट दे रही हैं। क्या वो परंपरागत रूप से अपने परिवार के मुखिया के कहने से वोट देंगी, या फिर परिवार जहां वोट डाल रहा होगा वहीं डाल देंगी। लेकिन बदलाव काफ़ी आ चुका है। बहरहाल अब हम रुख करेंगे ग्रामीण महिलाओं की, और ये जानने की कोशिश करेंगे इस बार उनके वोट देने का आधार क्या होगा। आखिर इस बार महिलाएं किस आधार पर वोट करेंगी, यही जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। आपका नाम? सब मिल रहा है भाई, राशन भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, और सब सुविधाएं हमको मिल रही हैं। तो इस बार वोट किसका दे रहे हो आप? वोट अरे भाई जिका समझ हम आ जिद कर दे दिन भाई। अच्छा, आपका जी बताओ। हाँ, सब मिल रहा है, जौन बटी रहा है सब हमका मिला है, और सब समझ हम आई वह के दे दिया हम। मैं इससे पहले वो वोट देते हुई हो, लेकिन इस बार जैसे हाँ, वोट मिलते नहीं रहे, कुछ नहीं मिलते रहे पहले। तब कुछ नहीं मिलता। हाँ मतलब पहले आपने कहे से कुछ नहीं मिलता, राशन वाशन, अब मिल रहा है। अब सब मिल रहा है। हाँ हाँ, और का जी, आप कौन से आधार पर वोट दे? हाँ, हम सब भैया आधार पर दे योगी मोदी के दे, हमेशा सब कुछ मिला, जो सुविधा हर प्रकार के मिली, साफ आए बात है। तो योगी मोदी ऐसे कौन से काम किए हैं जो आपके बहुत अरे अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम किए ने, नमक देती हैं, चना दिहन बढ़िया, और खान दे तो पूरी पर अच्छा खाई तो फिर राशन दी नहीं, और का है? हाँ, सब फ्री मिल रहा है, बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो महंगाई नहीं आपके यहाँ लग रही? महंगाई है नहीं का भैया, महंगाई तो फिर है हर चीज में महंगाई भैया हर चीज में यहाँ है भाई, और महंगाई सब सुविधाएं हमको दे रहे हैं, और का भाई। तो है तो मतलब महंगाई हुए के बावजूद आप वोट दे तो भाजपा की है?
और का भाजपा के दिए चाहिए वोट। हम तो भाजपा के दे, हमारा पूरा परिवार दे भाजपा के। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात महिला सुरक्षा क्या लेके क्या लगता है आपके यहाँ की सुरक्षा बढ़ी है पहले अरे बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ी है, हर प्रकार के सुरक्षा बढ़ी है। जैसे पहले से माँ का अंतर नजर आवा? बहुत अंतर आवा है, कोई अब खतरा नहीं है। पहले भैया कुछ नहीं मिल रहा है, अब सब मिल रहा है। बहुत ज्यादा सब सुविधा, गुंडागर्दी होता ही नहीं है। सब चीज के रहे अब भाई सब सुविधाएं हैं। तो पहले कैसी गुंडागर्दी होता है? कौन सी पहले चीज़ों बहुत से? होता रहा भैया, थोड़ा बहुत अब बहुत। तो क्या मतलब इस सरकार में गुंडागर्दी पर लगाम लगी है? बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। हर चीज की सुविधा है, सब निटर हैं। पहले की सरकार अब की सरकार में का अंतर नजर आवा? बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है। हाँ, हर चीज मुक्ति है। अब महंगाई है तो और का निकलना मुश्किल रहा, निकलना मुश्किल रहा। चाहे 12 बजे जाओ चाहे 2 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब तक कोई नहीं भैया डेरू है। अच्छा, कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था और जो सारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, तो यही वोट देने का आधार है आपका? जनता मतलब आराम के मतलब हर चीज सुरक्षा और हर चीज लाभ के हुआ है, हर चीज लाभ मिल रही तो जितने लाभ मिले उसका वोट दी जाए।